नमस्कार दोस्तों प्राइवेट नौकरी या यूं कह सकते हैं कोई छोटी नौकरी, जैसे आप किसी दुकान में काम करते हैं, आपको 8 से 10 हजार रुपये महीना का मिलता है। सुबह आपको 8 बजे जाना पड़ता है, रात को 8 बजे छुट्टी होती है। बीच में आपको खाना खाने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है और पूरे दिन भर देसी भाषा में अपन कहते हैं ना, एक टांग पर खड़ा रहना पड़ता है। यदि आप इस तरह की नौकरी करते हैं तो आइए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज देना चाहता हूं जो आपको सैलरी से 3 गुना ज्यादा घर बैठे कमा करके दे सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप पहले शुरुआत में ही नौकरी छोड़ दीजिए, आप अपनी नौकरी कीजिए। उसके साथ साथ जो बिजनेस आइडियाज मैं आपको देता हूं, उन बिजनेस आइडियाज से आपके घर में जो माताएं बहनें घर का काम करने के बाद में जब फुर्सत मिलती है उनको, तो वो भी ये बिजनेस कर सकती हैं। देखिए, आज के जमाने में घर के कम से कम 2 सदस्य, घर यानी परिवार किसको माना जाता है? परिवार आज के टाइम में 5 से 6 आदमियों का परिवार माना जाता है। 2 आप होंगे पति पत्नी, 2 आपके माँ बाप होंगे और कम से कम 2 बच्चे तो होते ही हैं, तो 6 आदमियों का परिवार माना जाता है। 6 आदमियों की उदर पूर्ति के लिए, उनका प्रॉपर जीवन जीने के लिए आपकी अकेले की एक आदमी की जो 10, 12, 15 हजार रुपये की सैलरी है, इससे निवाह होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप बड़ा डर के या यूं कह सकते हैं बहुत ही सचेत रह करके खर्चा करते हैं, तब जाकर के आपका काम निकलता है। यदि इस तरह आपका जीवन बीत रहा है तो मैं कहना चाहूंगा, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, यदि ये बिजनेस आप घर में यानी आप नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप घर में माताओं बहनों को या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है उनको यदि ये बिजनेस करवा के देते हैं तो इनमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा शुरुआत में जरूर आपको लगता है कि हाँ इससे ज़्यादा कमाई नहीं होगी। मैं भी मानता हूं कि शुरुआत में कोई भी बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा कर नहीं दे सकता है जब तक आपके पास में पूरी प्रॉपर पूंजी नहीं होती है। मगर यदि किसी भी बिजनेस में आप शिद्दत से काम करें, जुनून के साथ में काम करें, तो बिजनेस आपको अच्छा पैसा कमा करके दे सकता है। होता क्या है कि छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए छोटे से ही शुरू करना चाहिए। आपके घर में जो आपके मिसेज के पास में, आपके बच्चों के पास में जो सेविंग मनी बचाया हुआ पैसा है, मान लीजिए 50 हजार रुपये भी उनके पास बचत का पूंजी इकट्ठी की हुई है, तो उस पूंजी से भी आप ये छोटे छोटे बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आप रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस कर लीजिए, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान खोल लीजिए घर में दुकान कैसे खोलें, इसके लिए आपको YouTube पर जाना चाहिए। YouTube पर जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे कि घर में दुकान कैसे खोलें, घर में दुकान कौन सी खोलें, घर में दुकान खोलकर कैसे पैसा कमाया जा सकता है, तो आपको ये सारी बातें YouTube पर वीडियो के थ्रू या गूगल पर आप करेंगे तो किसी भी चैप्टर के थ्रू आपको बता दी जाती हैं। उनमें आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 10, 20, 50 वीडियोज देखिए, आपके पूरी बात समझ में आ जाएगी कि घर में बैठ करके आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। घर में बैठकर माताएं बहनें YouTube पर वीडियो बना करके भी पैसे कमाती हैं। और कुछ लोग अचार का बिजनेस है, कुछ लोग पापड़ बड़ी का बिजनेस है, कुछ लोग और कई तरह के बिजनेस करके अच्छा पैसा कमाते हैं। तो क्यों नहीं आज से ही आप भी ये बिजनेस शुरू करें। देखिए, पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको जबरदस्ती आकर के कोई बिजनेस करवा दीजिए। अब बात आती है बिजनेस करें और उसमें लॉस लग जाए तो फिर क्या होगा। देखिए दोस्तों, लॉस कोई ऊपर से नहीं पड़ता है, लॉस कोई प्रॉफिट के साथ में लॉस आना संभावित है, मगर वो आता है आपकी नेग्लिजेंसी से। मान लीजिए आपने कोई आइटम 100 रुपये का खरीदा और उसको 125 रुपये में बेचना है। आपने ये तय कर दिया कि मुझे 125 रुपये में बेचना है, 5 रुपये उसके ओवरहेड एक्सपेंसेस आपके खर्चे हैं और हैं ये लग गए, तो भी आपको 20 रुपये मिलते हैं। तो फिर लॉस कैसे लग जाएगा? मेरे कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको लॉस लग सकता है। जैसे दूध का डेयरी का व्यवसाय करते हैं आप, मान लीजिए आपका दूध किसी कारण से नहीं बिका तो शाम को वो बेकार हो जाता है। जैसे सब्जी का बिजनेस करते हैं आप, तो सब्जी के बिजनेस में आपने मान लीजिए सब्जी खरीद के लाए, आप 10 कुंटल सब्जी खरीद के लाए, आपने एक छोटी दुकान कर रखी है, उसमें से 2 कुंटल सब्जी बच गई तो वो दूसरे दिन बेकार हो जाती। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं। मगर जो मैं कपड़े का बिजनेस बता रहा हूँ, इनमें तो आपको कहीं लॉस होने की संभावना ही नहीं है। आपको ज़्यादा नहीं लाना है, 25 से 30 हजार रुपये, 50 हजार रुपये मैक्सिमम
ये पहली बार इन्वेस्टमेंट करना है, फिर आपके पास जैसे जैसे सेल होती जाए वैसे वैसे आप दोबारा 25 से 30 हजार रुपये का सामान लाइए और बेचिए, और धीरे धीरे इस प्रॉफिट को अपने इसी बिजनेस में लगाते रहिए। जब तक आपका बिजनेस प्रॉपर रनिंग में नहीं आ जाए तब तक आप इसी को लगाते रहिए। आप मान लीजिए कोई प्राइवेट सर्विस करते हैं तो आप अपनी सर्विस कीजिए ना। आपके घर में बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, या कोई भी घर का एक मेंबर इस दुकान को संभाल सकता है। मोहल्ले में आपको दुकानदारी करनी है, गली मोहल्ले में आपको उधार की देनी नहीं है, क्योंकि उधार हमेशा प्रेम की कैंची होती है। उधार हर बिजनेस को लेके बैठती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप जहां अपना बिजनेस पॉइंट है वहां पेन, कागज या कॉपी भी नहीं डालें। सीधी और स्पष्ट बात कीजिए, साहब पैसा है तो ले जाइए, उधार हम नहीं देते हैं। तो आपका बिजनेस चलने लग जाएगा और अच्छा पैसा कमाने लग जाएंगे। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तो आप अपनी नौकरी को छोड़ दीजिए। आपकी नौकरी से ज़्यादा अर्निंग देने लग जाता है घर में बिजनेस, तो घर का बिजनेस तो चलता ही रहेगा। आप बाजार में एक दुकान खोल लीजिए और ऐसे करते करते धीरे धीरे आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। जितने भी धन्ना सेठ हैं उन्होंने इसी तरह बिजनेस किया है। हाँ, उनका तरीका कुछ और हो सकता है, जो मैंने बताया उससे कुछ अलग हो सकता है, उनके बिजनेसेस कुछ अलग हो सकते हैं, मगर जिन लोगों ने किया है बिजनेस, बड़ा बिजनेस किया है, उनका तरीका यही होता है। आप भी इस तरीके को अपना करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए सारे दोस्तों को। ये वीडियो उन लोगों के लिए काम का है जो 20, 30, 50 हजार रुपये महीना कमाना चाहते हैं, जो 15 से 10 हजार रुपये या 10 से 12 हजार रुपये महीने की नौकरी करते हैं। उन लोगों को ये वीडियोस भेजिए। यदि आपके काम का नहीं है तो आपके परिवार के किसी भी सदस्य के काम का हो सकता है, आपके मित्रों के काम का हो सकता है, उनको सेंड कीजिए। चैनल आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। नमस्कार।